नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रॉक सोनू और आप देख रहे हैं एमएमटी चैनल, मास्टर ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोगों को दिख रहा है चार्ट, तो अगर आपने मेरी कल की निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस देखी है तो आप लोगों को ये लेवल तो मैंने परसों वाले वीडियो में भी दिए थे कि भैया ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है निफ्टी के लिए। और ये इम्पोर्टेंट मैंने कल दिया था कि इसके ऊपर बाइंग की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं ये लेवल्स कितनी परफेक्टली काम कर रहे हैं। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था कि ये लेवल्स कितने इम्पोर्टेंट है। और आप देख सकते हैं, अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आप देख सकते हैं कितने बाखूबी इसने वर्क किया बैंक निफ्टी में भी और आपके फिन निफ्टी में भी। तो यहाँ देख लीजिए, तो ये मेरा आज का प्रॉफिट है एक्सपायरी डे का। तो आप देख सकते हैं 19,350 सी में हमने ये बनाया है। 6,080 जल्दी निकल गया, नहीं तो लॉस हो जाता। और यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ है इसमें, और इसमें भी थोड़ा सा लॉस है। ये तो खैर BTST था, तो इसमें जो है प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। जो हमने कल बात करी थी इस पे 31, अगर ये आपने वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन करे थे लेवल्स। तो आप देख सकते हैं लेवल्स लेवल्स क्या थे, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे दोबारा शेयर भी किया है, ये देखिए। तो निफ्टी का लेवल था 380 के ऊपर बाइंग करने का, और मैंने बोला था कि 80-90 के आसपास जाता है तो आप बाइंग कर सकते हैं अगर सस्टेन हो जाता है। सस्टेन हो जाता है तो ये सस्टेन तो हुआ नहीं, देखिए एग्जैक्ट 80-90 से ही ये गिर गया। और मैंने आपको क्या बोला था, इसके लिए 300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और ऊपर के लिए 380 और 90 का लेवल इम्पॉर्टेंट है। आप मेरी जाके वीडियो देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस बताया था, बाखूबी काम किया है रेजिस्टेंस ने, और ये सपोर्ट बताया था। और मैंने क्या बोला था आपको, अगर इसने 280 को निकाला तो आपको 50-60 पॉइंट और इजीली मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये कितनी बाखूबी तरीके से नीचे आया है। तो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। आपने लेवल देख लिए यहाँ पे, ये बाइंग के लेवल थे, ये सेलिंग के लेवल थे, ये सेलिंग के लेवल थे। और मैंने बोला था ये 260 और 142 तक भी आ सकता है इतना। तो रॉकेट लेवल इसलिए बोलता हूँ, इसके नीचे अगर गिरता है तो आपको 30 से 40 पॉइंट इजीली मिल ही जाते हैं निफ्टी में। अगर आप देख रहे होंगे निफ्टी 50। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का अभी मैंने बताया था कि 420-30 के ऊपर ले सकते हैं आप। और टारगेट जो आपका हो सकता है ऊपर का 624 हो सकता है। और नीचे को जो मैंने टारगेट दिए थे आपको सेलिंग के लिए, 460 के नीचे सेलिंग के लिए बोला था। और 43,930 तक के लेवल और 43,750 तक के लेवल मैंने आपको दिए थे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे अभी इसने अच्छे से काम किया। और यहाँ पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी। ओके, तो बैंक निफ्टी में देखिए मैंने परसों ही बता दिया था आपको, जब ये यहाँ पे था तभी मैंने बता दिया था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं ले पाती है तो इसने गैप अप खोला, मगर क्लोजिंग इसने डाउन में दे दी। तब मैंने आपको क्या बोला था कि एक्सपायरी को आपको ये लेवल किसी भी हालत में देखने को मिल जाएंगे। 930 43,930 के लेवल दिए थे। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इन्हें रिस्पेक्ट किया है, और एक मूवमेंट जनरेट हुआ है, एक मूवमेंट यहाँ से जनरेट हुआ है। तो ये लेवल्स है, और ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। ये आप मेरी जाके तीनों वीडियो देखिए। मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्लोजिंग इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि ये नहीं दे पाया। और मैंने फिन निफ्टी के लिए भी 19,770 का लेवल दिया था कि भैया इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं लेगा। ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने लगा रखा, आप मेरी वीडियो देखिए 3 दिन की पीछे जाके, तीनों दिन में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने कि अगर
फिर निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर टिके रहना है और इसको होल्ड करना है, या क्लोजिंग इसके ऊपर ही लेनी है, तभी आपको ये वाले लेवल दिखेंगे। अदरवाइज ये वाला लेवल आपको इजीली देखने को मिल जाएगा 530-50 का। तो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे टच किया है, एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से बाउंस आया है। तो देखिए ये बहुत ही परफेक्ट लेवल होते हैं। आप मजाक समझ रहे होंगे बट ये लेवल्स से ही मार्केट चलती है और इन लेवल्स से ही काम करता है मार्केट। तो आप लेवल्स पे ध्यान दीजिए और रोज की वीडियो ध्यान से देखिए। आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ और बहुत ही अच्छा पैसा आप बना सकते हैं, जैसे कि एक्सपायरी वाले दिन हमने बनाया है। तो देखिए एक्सपायरी थी, मुझे मालूम था कि इसके बाद में मूवमेंट बहुत कम आने वाली है इसमें। मैंने कहीं मेंशन भी किया होगा शायद। नेट थोड़ा सा स्लो है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा नो एक्शन विल बी देयर नाउ अनलेस डे हाई एंड डे लो ब्रेक्स। तो मुझे मालूम चल गया था कि अब ये थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा मार्केट। सुबह में जो मूवमेंट होनी थी हो गई और उसके बाद कुछ खास मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी ने करी भी नहीं है। उसके बाद देखिए देखिए सुबह के बाद में इसने 100-150 पॉइंट के, ये तो फिर निफ्टी है, ये देखिए उसके बाद में कहाँ कहीं गया मार्केट। देखिए ये एक मोमेंट आया, इसने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, फिर ये नीचे आ गया, फिर उसके बाद ये साइडवेज। उसके बाद क्या बना है, एक कैंडल में अगर आपको कुछ मिला होगा, अगर यहाँ से अगर आपने किसी ने सेलिंग, मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्क लेता होगा इस लेवल पर। रिस्क लिया भी होगा तो यहीं पे लिया होगा इसके ब्रेकडाउन पे। ऑपरेटर को मालूम है इसके ब्रेकडाउन पे ही लोग शॉर्ट करेंगे और यहीं पे इन्होंने साइडवेज कर दिया मार्केट को। और ये इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से फिर बाउंस मार दिया, फिर यहाँ से इसने बाउंस मार दिया। तो देखिए उसके बाद में साइडवेज ही रहा, क्या मिला होगा, कुछ नहीं मिला होगा, इसलिए मैंने ट्रेडिंग नहीं करी। क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो ये जो प्रॉफिट है ये चला जाएगा, ये जो प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है ये चला जाएगा। इसलिए मॉर्निंग में जो हो गया, क्योंकि बहुत ही अच्छा मूवमेंट कर दिया था, बहुत फास्ट मूवमेंट्स दिखाई थी इसने। देखिए बहुत फास्ट मूवमेंट दिखाई थी, देखिए कहाँ से 100 से लेके सीधे 400 के आसपास तक गया था। और हमारा लेवल क्या था, बैंक निफ्टी का लेवल भी तो देखना है। तो बैंक निफ्टी का लेवल्स भी देखिए 405 से ही गिर गया, 380, 400, 410 का लेवल दिया था, देखिए वहीं से गिर गया और ये 380 से ही गिर गया। और इसके टारगेट्स मैंने क्या दिए थे, इसके टारगेट मैंने 315 और 300 के नीचे ही सेलिंग के लिए बोला था और इजीली आपको रॉकेट लेवल मिल गया। यहाँ पे देखिए VIL लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो जब ये ब्रेक होता है ना, तब ये बहुत ही अच्छी रैली करता है, मगर ये कई दिनों से ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये लेवल जब भी ब्रेक होते हैं ना, तो आपको ये लेवल जो टारगेट 3 है ना बहुत तेजी से मिलता है। उसी तरीके से अगर आपका फर्स्ट टारगेट के ऊपर अगर सस्टेन कर देता है तो आपको रॉकेट लेवल बहुत तेजी से मिलता है। तो इन दो लेवल्स पे बहुत ही तगड़ी बाइंग सेलिंग चलती है, इस पे भी बहुत तगड़ी बाइंग एंड सेलिंग चलती है इन लेवल्स पे। और ये दो ब्रेक हो गए तो समझो ये लेवल्स तो मिलना ही मिलना है, मगर सस्टेन भी करना चाहिए और कुछ प्राइस एक्शन की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इन लेवल्स को काम कर सकते हैं और इन लेवल्स पे ज़्यादातर फोकस करना चाहिए। इन लेवल्स के ऊपर है तो सिर्फ बाइंग सोचनी है और बाइंग सोचनी है, और इन लेवल्स के नीचे है तो सिर्फ सेलिंग सोचनी है, इन लेवल के ऊपर है तो सिर्फ बाइंग सोचनी है, जो कि आपने मेरी 3 वीडियो में देख लिया होगा। अगर आप मेरी तीनों वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये किस तरीके से काम करती हैं। और मैंने ये मेरा मास्टर ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग का फ्री है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स नहीं डाले। ओके 29 को डाले थे, कल भूल गया मैं शायद। तो सॉरी गाइस, मैं भूल गया, मगर मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, क्या दिखाना है जब दिया ही नहीं आपको लेवल्स, तो क्यों दिखाऊं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बस आप लोगों को बताने के लिए था कि देखिए वीडियो देखते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है, तो उसका ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए प्राइस एक्शन क्या बन रहा है यहाँ पे देखिए बायर्स को अट्रैक्ट किया गया कि आप आओ और बाई करो। जैसे ही उन्होंने बाई करा उनको फेंक दिया नीचे। तो ये प्राइस एक्शन कभी कभी फेल हो जाते हैं, इसलिए आपको लेवल्स पे ध्यान देना है, ना कि आपको
पैटर्न्स पे ध्यान देना। देखिए पैटर्न्स बहुत बार फेल हो जाते हैं, ऑपरेटर को मालूम है, सब बड़े बड़े इन्वेस्टरों को मालूम है कि ये पैटर्न पे लोग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे फंसा लिया। ठीक है, और लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी, लोगों की बायर्स की एक्सपेक्टेशन जो थी इन लेवल पे था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इस लेवल तक हिट कर सकता है। ओके, इन लेवल्स तक हिट कर सकता था, तो लोगों की मेंटालिटी जो थी, मेरी भी थी, बट मैं निकल गया क्योंकि मुझे मालूम है एक्सपायरी है, और मैं ज़्यादा देर रुका नहीं, मैंने सिर्फ इ- इतने से मूवमेंट में इतने से मूवमेंट में मैंने पैसा बनाया और बाहर निकल गया मैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पे बहुत तगड़ा इंट्राडे का है। और ये क्या है, ये जो है आपका स्विंग ट्रेड कह लो, पोजिशनल ट्रेड कह लो, ये लेवल उनका है। तो यहाँ पे इंट्राडे का था, तो मैं इंट्राडे में ही निकल गया, यहाँ कहीं मैंने पोजीशन बनाई और यहीं कहीं निकल गया, और एट द मनी करता हूँ मैं, तो मैं ज़्यादा देर रुकता नहीं हूँ, वन वे में निकल जाता है ये, यहाँ तक तो मैं होल्ड कर लेता, चलो जाने दो जहाँ तक जा रहा, बट when it is doing consolidation you should not wait for trade, you must cut your trades। और मैं दोनों तरीके की ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे जब लगता है कि हाँ आज बहुत अच्छा मूवमेंट आने वाला है, कभी कभी मिस भी हो जाता है, ये मूवमेंट मेरे से मिस हुआ। अ, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट था और मुझे लग नहीं रहा था, अगर मैं यहाँ पे करता भी तो मैं बाइंग ही करता। मैंने इसके बाद में फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया, फिर मैंने इसको देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसने करा है तो थोड़ा बहुत नीचे तो जाएगा ही, मगर इतना नीचे आ जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने सोचा था यहाँ आएगा, यहाँ थोड़ी देर सस्टेन करेगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। तो कभी कभी मिस हो जाती हैं, कभी कभी आपका एनालिसिस भी 100% वर्क नहीं करता है, प्रोबेबिलिटी में ही मार्केट चलती है, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। रोज रोज आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलता है, किसी दिन लॉस भी मिलेगा। मेरे को स्टार्टिंग में लॉस हुआ, मैं जब ये इस कैंडल पे था तो मैंने ट्रेड लिया था, जैसे ही इसने ऊपर साइड को मूवमेंट करना शुरू किया मैंने अपना लॉस बुक कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना लॉस बुक कर लिया। ओके, तो यानी कि कभी कभी क्या होता है ना, आपकी एनालिसिस गलत भी हो जाती है, मगर ओवरऑल आप क्या है, ओवरऑल आप अगर आप प्लस में आ जाते हैं, तो मैंने फिर समझ लिया था कि यार डेंजरस हो सकता है, इसलिए मैंने दोबारा ट्रेड नहीं करी, यही दो ट्रेड्स करी थी और इनमें अच्छा खासा बन गया था, तो ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं थी एक्सपायरी में, तो बन गया, एक बार पैसा तो बन गया। लेवल्स आप देख सकते हैं, तो आप लोग के लिए ऑफर भी है, लाइव मार्केट की सपोर्ट है प्राइवेट यूट्यूब पे और प्राइम टेलीग्राम चैनल पे एमएमटी मेंबर्स, इसमें आपको स्विंग का भी मिलेंगे। अभी फ़िलहाल कोई मेंबर्स नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, आप जुड़ेंगे तभी मेंबर्स बढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लेवल्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और रोज़ की रोज़ वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होंगे। और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।